फ्रेंड्स, मैं वसीम खान एडवांस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने घर पर होंगे। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं राजस्थान भूगोल की क्लासेस, और यहाँ हम जो शुरू करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम राजस्थान के सामान्य परिचय से इसको शुरू करेंगे और एक एक करके हम लोग सारे टॉपिक अपने आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। इस बार काफी कुछ परिवर्तन आए हैं, तो उन परिवर्तनों को भी हम लोग देखेंगे। जो नए आंकड़े हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो टॉपिक वाइज हम लोग एक एक करके उन सभी चीजों के बारे में जानकारी हासिल करते हुए चलेंगे अपन। तो आइए आज सबसे पहले अपन शुरू करेंगे राजस्थान के सामान्य परिचय की हम लोग जानकारी लेते हैं। जैसा कि मैं हर बार आपसे कहता हूं कि जब राजस्थान का आप भूगोल पढ़ना प्रारंभ करें तो सबसे पहले राजस्थान का नक्शा हमारे दिमाग में उतार लें आप लोग। तो देखें, राजस्थान का नक्शा हमारे सामने मौजूद है, जैसा कि आपको दिख रहा है। सबसे पहले हमें दिशाओं के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। तो देखिए, इस तरफ अगर मैं आपसे बात करूं तो इस तरफ दिशा होती है कौन सी? पूर्व दिशा है। और अगर इस तरफ हम लोग चलेंगे तो दिशा ये कौन सी आ जाएगी? आपकी पश्चिम दिशा हो जाएगी। ऊपर की तरफ अगर हम लोग चलते हैं तो ये वाली दिशा हमारी हो गई कौन सी? उत्तर दिशा। और ये जो दिशा है हमारी, ये हो जाएगी दक्षिण दिशा। तो हमने पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं के बारे में जानकारी हासिल कर ली है आपने, ठीक है। अब हम हमारे जो पड़ोसी देश और पड़ोसी राज्य हैं उनके बारे में अपन जानकारी हासिल करें। देखिए, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा, रटने की कोई जरूरत आपको इसमें नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हम लोग देखिए, यहां से लेकर और यहां तक अगर इस तरीके से इसको हमने कवर कर दिया तो हम लोगों ने दो दिशाओं को मिलाया, और ये दिशा मिलाई हमने उत्तर और ये पश्चिम। तो सवाल पूछेगा कि राजस्थान की उत्तर पश्चिमी सीमा को कौन सा पड़ोसी देश या पड़ोसी राज्य स्पर्श करता है? तो हमें मालूम होना चाहिए कि राजस्थान की जो उत्तर पश्चिम सीमा है, यहां पर जो पड़ोसी देश हमारी सीमाओं को स्पर्श कर रहा है, और उस पड़ोसी देश का नाम क्या है? पाकिस्तान। तो राजस्थान की उत्तर पश्चिमी सीमा को छूने वाला जो देश है, और उस देश का नाम देखा हमने पाकिस्तान। फिर हम लोग चलते हैं ऊपर की तरफ। यहां पर तो देखिए, ये मैं यहां से छोटी सी लाइन खींच देता हूं मैं, तो ये इस जगह से लेकर और ये यहां तक का जो एरिया है, ये वाला जो एरिया अपन को दिख रहा है, और यहां पर एक पड़ोसी राज्य हमारे राज्य की सीमाओं को स्पर्श कर रहा है, और उस पड़ोसी राज्य का नाम है पंजाब। तो राजस्थान की उत्तरी सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? अपना पंजाब राज्य आ गया। फिर हम लोग चलते हैं इस तरफ, और मैं ये जो जगह दिख रही है आपको, इस जगह से लेकर और यहां तक ये अपन ने एक लाइन खींच दी, ठीक है। और दो दिशाओं को फिर से हमने मिला दिया, और दो दिशा हमने इस बार कौन सी मिलाई है? उत्तर पूर्वी दिशा को हम लोगों ने मिलाया है। और उत्तर पूर्वी दिशा को जब हम लोगों ने मिलाया तो यहां पर जो पड़ोसी राज्य हमारी सीमाओं को स्पर्श कर रहा है, और उस पड़ोसी राज्य का नाम है हरियाणा, हमारी सीमाओं को यहां पर स्पर्श कर रहा है। फिर हमारे सामने सीमा दिख रही है आपको, यहां से लेकर यहां तक ये, और ये वाली दिशा हमारी कौन सी हो जाएगी? पूर्वी दिशा है। और पूर्वी दिशा में जो पड़ोसी राज्य हमारी सीमाओं को स्पर्श करता है, और उस पड़ोसी राज्य का नाम है आपके उत्तर प्रदेश, हमारे राज्य की सीमाओं को छू रहा है। फिर हम लोग इससे और आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ चलते हैं, यहां से लेकर और यहां तक ये जो लाइन आपको नजर आ रही है, फिर से मैंने दो दिशाओं को मिलाया है, और दो दिशा इस बार जो हम लोगों ने जोड़ी है वो है दक्षिण पूर्वी दिशा हो गई हमारी ये। तो दक्षिण पूर्वी सीमा पर जो पड़ोसी राज्य हमारे देश राज्य की सीमाओं को स्पर्श कर रहा है, उस पड़ोसी राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। ये हमारे राज्य की सीमाओं को छू रहा है। अंतिम में हम लोग चलते हैं यहां पर, और ये यहां से लेकर यहां तक हम लोग आ गए। दिशा बोलो कौन सी? बिल्कुल दक्षिण पश्चिम। और दक्षिण पश्चिमी सीमा को जो पड़ोसी राज्य छू रहा है, उस पड़ोसी राज्य का नाम क्या है? गुजरात हमारे राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि हमारा जो राजस्थान है वो एक देश और कितने? 5 राज्यों से घिरा हुआ है। अब वो सवाल हमसे किस तरीके से पूछेगा? सवाल बहुत आसान हो जाएंगे। हमारे सामने पूछेगा कि राजस्थान की उत्तर पश्चिमी सीमा पर कौन है? ऑप्शन देगा हमको, पंजाब, हरियाणा, पाकिस्तान या गुजरात। तो उत्तर पश्चिमी सीमा पर पड़ोसी कौन है? पाकिस्तान है। उत्तर में कौन है? पंजाब है। उत्तर पूर्वी सीमा को स्पर्श कर रहा है कौन? हरियाणा कर रहा है। केवल अगर मैं पूर्वी सीमा की बात करूं तो यहां पर पड़ोसी कौन है? उत्तर प्रदेश हमारे राज्य की सीमाओं को छू रहा है। दक्षिण पूर्वी सीमा पर पूछेगा तो यहां पर कौन हो जाएगा? वो मध्य प्रदेश हमारे राज्य की सीमाओं को छू रहा है। और अगर दक्षिण पश्चिम की बात करूंगा तो यहां पर जो पड़ोसी राज्य हमारी सीमाओं को छू रहा है वो कौन है? गुजरात है। सीमाओं की बात हम लोग करेंगे कितने किलोमीटर की, जब मैं एक एक करके हर राज्य को लूंगा अलग से,
फिलहाल हम लोगों ने एक बेसिक जानकारी यहां पर ली है। अब देखिए सवाल यहाँ पे वो हमसे किस तरीके से पूछ सकता है। पहला सवाल बन सकता है कि राजस्थान कितने देश की सीमाओं को स्पर्श करता है, तो जवाब हमारा क्या होगा, केवल एक देश हो जाएगा। और अगर पूछेगा कि राजस्थान कितने राज्यों से घिरा हुआ है या राजस्थान राज्य की सीमाओं को कितने राज्यों की सीमा स्पर्श करती है, तो जवाब होगा हमारा 5 राज्यों की सीमा इसको स्पर्श करती है। अब हम लोग आगे चलते हैं और एक छोटी सी बात और अपन जानते हुए चलते हैं। तो देखिएगा, जैसे राजस्थान का नक्शा हमको नजर आया, ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि हमारे कौन कौन से जिले हैं जो इन राज्य और देश की सीमाओं को स्पर्श करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, लिखाऊंगा मैं आपको बाद में, पहले बस मैं केवल आपको आज बताता हुआ चलूंगा कि कौन कौन से राज्य हमारे जिले हैं जो उन राज्यों की सीमाओं को स्पर्श कर रहे हैं या उस देश की सीमाओं को स्पर्श करते हैं। तो चलिए शुरुआत हम लोग करते हैं इस तरफ से उत्तर पश्चिम में। और उत्तर पश्चिम में हम लोगों ने जाना था कि कौन सा पड़ोसी देश है, ये पाकिस्तान हमारे राज्य की सीमाओं को स्पर्श कर रहा है। अब पाकिस्तान को हमारे कितने जिले छू रहे हैं, तो अगर ये सवाल पूछ ले तो इसका जवाब हो जाएगा साहब के पाकिस्तान की सीमा को हमारे कितने 4 जिले स्पर्श करते हैं। कितने जिले स्पर्श करते हैं, 4 जिले पाकिस्तान की सीमा को छू रहे हैं। नंबर 1 सबसे पहला जिला यहां पर नजर आ रहा है आपको, और ये जिला कौन सा हो जाएगा आपका, श्रीगंगानगर है, जो पाकिस्तान की सीमाओं को छू रहा है। श्रीगंगानगर से नीचे अपन आ जाते हैं तो यहां पर ये जिला कौन सा हो गया, बीकानेर है। बीकानेर से और नीचे की तरफ चलते हैं तो अगला जिला ये कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर है। और जैसलमेर से और नीचे की तरफ आते हैं तो यहां पर अगला जिला कौन सा हो गया, ये बाड़मेर। तो पाकिस्तान को हमारे कितने जिले छू रहे हैं, 4, और ये बिल्कुल इसी क्रम में आपको मालूम होना चाहिए, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अगर पूछ ले कि पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक किस जिले की सीमा लगती है, तो जवाब क्या देंगे हम लोग, जैसलमेर की सर्वाधिक सीमा लगती है। और अगर पूछ ले कि पाकिस्तान के साथ न्यूनतम सीमा कौन से जिले की लगती है, तो क्या जवाब देंगे आप लोग, बीकानेर की जो है वो न्यूनतम सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। फिर हम लोग से एक सवाल और पूछ सकता है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा का विस्तार कहां से लेकर कहां तक है। तो देखिए, इसको भी हम लोग देखें, हमें क्लियर दिख रहा है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा जो स्टार्ट हो रही है वो किस जिले से हो रही है, श्रीगंगानगर से हो रही है। और श्रीगंगानगर के अंदर अगर मैं आपसे बात करूं तो श्रीगंगानगर में कौन सी जगह से, हिंदूमल कोट से। कौन से स्थान से, हिंदूमल कोट से। तो सवाल पूछेगा कि अंतरराष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ कहां से होता है, गंगानगर के हिंदूमल कोट से। अच्छा, समाप्त कौन से जिले में हो रही है, बाड़मेर में। और बाड़मेर की अगर मैं आपसे बात करूं तो बाड़मेर में हम लोग चलें तो देखिए, बाड़मेर के अंदर ये आपके यहां पर हम लोग आ जाएंगे तो यहां पर जो गांव मिलेगा आपको, वो गांव कौन सा मिलेगा, बाखासर गांव। कौन सा है, बाखासर। और कई जगह बिल्कुल ये शाहगढ़। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा का विस्तार बाखासर गांव शाहगढ़ तहसील तक है, कहां से, गंगानगर के हिंदूमल कोट से लेकर। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग चलते हैं और अब मैं आपसे बात करता हूं, जो अगली स्टेप हम लोग ले रहे हैं वो ले रहे हैं अपन यहां पर, ये पंजाब की तरफ हम लोग चलते हैं। तो देखिएगा, पंजाब की तरफ अगर हम लोग चले तो यहां पर आकर आप लोग देखिएगा कि राजस्थान की जो उत्तरी सीमा है, इस उत्तरी सीमा को जो पड़ोसी राज्य छू रहा है, वो पड़ोसी राज्य कौन सा छू रहा है, पंजाब नजर आ रहा है अपन को। ये यहां से लेकर यहां तक जो एरिया है आपका, तो देखिए सबसे पहला जिला जो छू रहा है इस जगह पे, वो जिला कौन सा है, श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर के पास में वो जिला कौन सा हो गया, दूसरा जिला हनुमानगढ़। तो ये गंगानगर और हनुमानगढ़ 2 जिले हैं जो किसे स्पर्श कर रहे हैं, पाकिस्तान नहीं, पंजाब की सीमा को स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, तो गंगानगर एक ऐसा जिला हो गया जो पाकिस्तान और पंजाब दोनों की सीमा को स्पर्श करता है। अब जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि साहब पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक जो है सीमा वो किस जिले की थी, जैसलमेर की थी। तो वैसे हम लोग यहाँ पे भी देख लें तो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हिस्सा है ये स्पर्श कर रहा है पंजाब को। तो सर्वाधिक जो सीमा लग रही है पंजाब के साथ वो किस जिले की लग रही है, श्रीगंगानगर की लग रही है। और अगर न्यूनतम सीमा पूछेगा तो न्यूनतम सीमा पंजाब के साथ जो लग रही है वो किस जिले की लगती है, वो हनुमानगढ़ जिले की आपके लगती है। दोस्तों फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो बोलो, ये दिशा मैंने कौन सी बताई थी आपको, उत्तर पूर्वी सीमा बताई थी ना। और उत्तर पूर्वी सीमा पर पड़ोसी राज्य कौन था, बिल्कुल हरियाणा है जो हमारी उत्तर पूर्वी सीमा को स्पर्श कर रहा है। अब अगर पूछ ले कि हरियाणा को हमारे कितने जिले स्पर्श कर रहे हैं, तो जवाब देंगे कितने जिले स्पर्श कर रहे हैं, 7 जिले
पंजाब को कितने कर रहे हैं 2 जिले, पाकिस्तान को कितने कर रहे हैं 4 जिले। ठीक है, तो आइए अपन हरियाणा की तरफ चलते हैं। हमारे 7 जिले कौन कौन से हैं जो हरियाणा की सीमा को स्पर्श करते हैं। चलिए देखिएगा, नंबर 1 सबसे पहला जिला जो हरियाणा की सीमा को छू रहा है वो जिला कौन सा है, हनुमानगढ़ छू रहा है। हनुमानगढ़ के बाद देखिए दूसरा जिला जो छू रहा है वो है चूरू हो गया। चूरू के बाद तीसरा जिला नजर आ रहा है हमें, वो जिला हो गया झुंझुनू। और यहाँ झुंझुनू के बाद देखिएगा ये जो अर्धचंद्राकार आकृति का जिला दिख रहा है और ये जिला है आपका कौन सा, सीकर है। सीकर के बाद यहाँ मामूली सा हिस्सा स्पर्श करता है किसका, जयपुर का भी स्पर्श करता है। और जयपुर के बाद हम लोग चलते हैं इधर अलवर, और अलवर से इस जगह पर आ जाइएगा ये भरतपुर। तो ये हरियाणा के कितने जिले हमारे राज्य की सीमाओं को छू रहे हैं, कितने राजस्थान के कितने जिले हरियाणा की सीमा को छू रहे हैं, 7 जिले स्पर्श करें। देखिए कौन कौन से हैं। नंबर 1 सबसे पहला जिला कौन सा बताया, हनुमानगढ़। दूसरा चूरू, तीसरा झुंझुनू, चौथा सीकर, 5वां जयपुर, 6ठा अलवर और 7वां भरतपुर हो गया आपका। अब सवाल बनेगा कि हरियाणा के साथ सर्वाधिक सीमा कौन से जिले की लगती है, किसके साथ, हरियाणा के साथ जो सर्वाधिक सीमा लगाता है राजस्थान का वो कौन सा जिला लगाता है, तो जवाब होगा इसका हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ की सर्वाधिक सीमा लगती है किसके साथ, हरियाणा के साथ। और अगर पूछेगा कि न्यूनतम सीमा किसकी लग रही, तो नजर आ रहा है हमें क्लियर, जयपुर जिला है और इसकी न्यूनतम सीमा लग रही है हरियाणा के साथ। चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं पूर्वी सीमा की तरफ। तो पूर्वी सीमा पड़ोसी राज्य मैंने बताया था आपको उत्तर प्रदेश, यूपी। अब यूपी को हमारे केवल 2 जिले स्पर्श करते हैं। कितने जिले स्पर्श कर रहे हैं यूपी को, 2 ही जिले स्पर्श कर रहे हैं, नजर आ रहा है हमें क्लियर। एक जिला तो भरतपुर है, दूसरा जिला धौलपुर है। और यहां से देखें कि ज्यादा सीमा लग रही है किसकी, भरतपुर की, और कम सीमा किसकी है, धौलपुर की। तो राजस्थान कि कौन से जिले की सर्वाधिक सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, तो जवाब देंगे भरतपुर। और न्यूनतम सीमा अगर पूछेगा तो न्यूनतम सीमा लगती है धौलपुर की, न्यूनतम लगती है आपके। ठीक है, चलिए फिर हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। दक्षिण पूर्वी सीमा पड़ोसी बताया था आपने कौन, मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही बताया आपने, एमपी। और एमपी के साथ अगर मैं आपसे बात करूं तो एमपी के साथ हमारे जो जिले लग रहे हैं वो सबसे ज्यादा लग रहे हैं। और वो कितने जिले लग रहे हैं, 10 जिले हैं जो मध्य प्रदेश की सीमा को छू रहे हैं। ये 10 जिले एमपी की बॉर्डर को हमारे टच करते हैं आपके। ठीक है, तो देखिए एमपी की बॉर्डर को टच करने वाले 10 जिले कौन कौन से हैं। स्टार्टिंग से नंबर 1 पहला जिला हो जाएगा आपका ये धौलपुर। कौन सा हो गया, ये धौलपुर है जो एमपी की सीमा को स्पर्श कर रहा है। धौलपुर के पास में अगर मैं आपको लेकर चलता हूं तो ये हो गया आपका करौली। करौली के बाद यहां से चलते हैं सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के बाद अगला जिला हमारा ये कोटा है। कोटा के बाद आपका ये बारां आ गया। बारां से यहां घूम कर आएंगे तो ये झालावाड़ है। झालावाड़ से यहां से नीचे से घूम के आए तो पहले चित्तौड़गढ़ का टुकड़ा दिख रहा है हमें, ये वाला रामतभाटा वाला हिस्सा। लेकिन इस जगह पे देखें ये भीलवाड़ा भी एमपी की बॉर्डर को टच कर रहा है। फिर से नीचे आए तो यहां पर हमें चित्तौड़ नजर आ गया। चित्तौड़ के नीचे उतरेंगे तो ये प्रतापगढ़ हो जाएगा। और प्रतापगढ़ के बाद वाला जिला हो जाएगा आपका बांसवाड़ा। तो इस तरीके से अगर हम लोग काउंटिंग इनकी करते हैं तो 10 जिले हैं जो एमपी की बॉर्डर को टच कर। देखिए चेक करेंगे। नंबर 1 सबसे पहला जिला धौलपुर, दूसरा करौली, तीसरा सवाई माधोपुर, चौथा जिला कोटा, 5वां बारां, 6ठा झालावाड़, 7वां मैंने भीलवाड़ा को लिया, 8वां आपका चित्तौड़गढ़, 9 नंबर पर प्रतापगढ़ है और 10वां जिला कौन सा हो जाएगा, बांसवाड़ा। तो मध्य प्रदेश की सीमा को राजस्थान के कितने जिले छू रहे हैं भैया, 10 जिले हैं जो एमपी की बॉर्डर को टच करते हैं। अब इसी क्रम में एक सवाल फिर से बना लेते हैं हम लोग कि राजस्थान की सर्वाधिक जो सीमा है वो पहली बात तो मध्य प्रदेश के साथ लगती है, 1600 किलोमीटर की सीमा लगती है। ठीक है, और न्यूनतम सीमा पंजाब के साथ लगती है 89 किलोमीटर की, जैसा कि मैं आपको लिखाऊंगा उस वक्त बताऊंगा। ठीक है, अभी नहीं बता रहा हूं। अब यहां पर हम लोग बात करें कि मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के कौन से जिले की सर्वाधिक सीमा लगती है, तो आप देखें यहां पर ये जिला नजर आ रहा है आपको झालावाड़। तो झालावाड़ जो जिला है इसकी सर्वाधिक सीमा लगती है मध्य प्रदेश के साथ। ठीक है, किसकी लगती है जी, झालावाड़ की लगती है। और यहां से देखिए ये भीलवाड़ा जिला भी आपको नजर आ रहा है। तो सबसे कम जो सीमा लग रही है वो किसकी लग रही है, भीलवाड़ा की सबसे कम सीमा लगती है
मध्य प्रदेश की सीमा के साथ। फिर हम लोग आगे चलते हैं, आगे इसी क्रम में आते हैं अपन। तो दक्षिण पूर्व पश्चिम सीमा दिख रही है आपको, और दक्षिण पश्चिमी सीमा पर पड़ोसी राज्य नजर आ रहा है, वो कौन है? वो आपका गुजरात हो जाएगा। अब गुजरात को हमारे कितने जिले छू रहे हैं? गुजरात को छू रहे हैं भाई साहब 6 जिले स्पर्श कर रहे हैं। कितने जिले स्पर्श कर रहे हैं? 6 जिले। तो देखिएगा, सबसे पहला जिला बांसवाड़ा, दूसरा डूंगरपुर, तीसरा उदयपुर, चौथा सिरोही, पांचवा जालोर और छठा इस जगह से मामूली सा हिस्सा स्पर्श करता है, और वो किसका करता है? बाड़मेर का स्पर्श करता है। तो अब देखिए हम लोग, तो गुजरात को कितने जिले स्पर्श करते हैं? 6 जिले, ठीक है। तो चेक करेंगे, देखिए 6 जिले हमारे जो स्पर्श कर रहे हैं वो कौन कौन से? नंबर 1 बांसवाड़ा, नंबर 2 डूंगरपुर, नंबर 3 उदयपुर, नंबर 4 सिरोही, नंबर 5 जालोर और नंबर 6 बाड़मेर। तो अब देखें, सर्वाधिक जो सीमा लग रही है वो लग रही है किसकी? उदयपुर की, और न्यूनतम सीमा लग रही है किसकी? बाड़मेर की न्यूनतम सीमा है, जो गुजरात के साथ हमारे लगी हुई है आपके। तो इसी क्रम में अब हम लोगों ने देखा कि राजस्थान राज्य जो है वो एक देश और 5 राज्यों से घिरा हुआ है, और हम लोगों ने इसको देखा कि हमारे 33 जिलों में से वो कौन कौन से जिले हैं जो पाकिस्तान की सीमा के साथ लगे हुए हैं, पंजाब की सीमा के साथ। तो एक छोटा सा हम इसका क्विक रिवीजन लेंगे। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, आप लोग इधर बोर्ड पे देखते हुए चलिएगा, बहुत सिंपल तरीके से। तो पाकिस्तान जो है राजस्थान की किस दिशा में आता है? उत्तर पश्चिम दिशा में। हमारे कितने जिले पाकिस्तान की सीमा को छूते हैं? 4 जिले छूते हैं। नंबर 1 श्रीगंगानगर, नंबर 2 बीकानेर, नंबर 3 जैसलमेर और नंबर 4 बाड़मेर। सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है? जैसलमेर की लगती है। न्यूनतम सीमा किसकी लगती है? बीकानेर की पाकिस्तान के साथ न्यूनतम सीमा लगती है। आगे चलते हैं, राजस्थान की उत्तरी सीमा पड़ोसी राज्य कौन दिख रहा है? पंजाब दिख रहा है, और पंजाब के साथ हमारे कितने जिले लगे हुए हैं? 2 जिले लगे हुए हैं, और वो 2 जिले कौन कौन से हैं? श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ हैं। और सर्वाधिक जो सीमा है वो किसकी लगती है? श्रीगंगानगर की लगती है, और न्यूनतम सीमा किसकी लगती है? वो हनुमानगढ़ की लगती है। उत्तर पूर्वी सीमा पड़ोसी राज्य नजर आ रहा है हमको, हरियाणा। हरियाणा की सीमा को हमारे कितने जिले छू रहे हैं? 7 जिले स्पर्श कर रहे हैं। कितने जिले हैं? 7 जिले। तो देखिएगा, सबसे पहला जिला हनुमानगढ़, दूसरा है चूरू, तीसरा है झुंझुनू, चौथा है सीकर, 5वां है जयपुर, छठा है आपका अलवर, और 7वां हो जाएगा भरतपुर। हरियाणा के साथ सर्वाधिक सीमा किस जिले की लग रही है? हनुमानगढ़ की लग रही है। न्यूनतम सीमा पूछेगा तो न्यूनतम किसकी लग रही है? वो जयपुर की न्यूनतम सीमा हरियाणा के साथ लग रही है। फिर हम लोग चलते हैं पूर्वी सीमा की तरफ। यहाँ पर तो राजस्थान की जो पूर्वी सीमा है, और इस पूर्वी सीमा को जो राज्य स्पर्श करता है वो उत्तर प्रदेश बताया था हम लोगों ने। और उत्तर प्रदेश के साथ हमारे कितने जिले हैं? 2 जिले लगे हुए हैं। 2 जिले कौन कौन से बताए थे? भरतपुर और धौलपुर बताए थे। सर्वाधिक सीमा किसकी? भरतपुर की। न्यूनतम किसकी है? धौलपुर की है। दक्षिण पूर्वी सीमा राज्य स्पर्श कर रहा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के साथ जिले कितने काउंट करे हुए? 10 जिले हैं। तो देखिएगा, नंबर 1 धौलपुर, नंबर 2 करौली, 3 सवाई माधोपुर, 4 कोटा, 5 12, 6 झालावाड़, 7 भीलवाड़ा, 8 चित्तौड़, 9 प्रतापगढ़ और 10 बांसवाड़ा। सर्वाधिक सीमा किसकी बताई? झालावाड़ की। न्यूनतम किसकी बताई थी? भीलवाड़ा की आपको न्यूनतम बताई। दक्षिण पश्चिम पड़ोसी कौन दिखा हमको? गुजरात दिखा अपन को, ठीक है। अब देखिए गुजरात के साथ हमारे 6 जिले लगे हुए हैं। अब 6 जिले कौन कौन से हैं? तो 6 जिलों में देखिए आप लोग, सबसे पहले है बांसवाड़ा, उसके बाद है डूंगरपुर, उसके बाद है उदयपुर, उसके बाद है सिरोही, और फिर है आपका जालोर, और फिर है हमारा बाड़मेर। सर्वाधिक सीमा उदयपुर की, और न्यूनतम सीमा किसकी हो जाएगी? बाड़मेर की न्यूनतम सीमा लगती है। तो दोस्तों, हम लोगों ने जाना कि राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जो सीमाओं पर स्थित हैं, और किस राज्य की सीमा से कौन सा जिला लगा हुआ है, यह भी हम लोगों ने जाना। अब मैं आपको लेके चलता हूं राजस्थान के मध्य में। तो देखिए, मध्य में अगर हम लोग चलते हैं तो देखें, राजस्थान के मध्य में चलेंगे तो यहां पर हम लोग देखें कि वो कौन कौन से जिले हैं जो किसी भी राज्य और देश की सीमा को स्पर्श नहीं कर रहे हैं। ध्यान देना, मैं आपसे कह रहा हूं वो कौन कौन से जिले हैं जो किसी भी राज्य और देश की सीमा को स्पर्श नहीं कर रहे हैं। मध्य वाले जिले, जिसे हम अंतर्वर्ती जिले भी कह सकते हैं, मध्यवर्ती जिले भी कह सकते हैं, या लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट भी हम लोग इसको कह सकते हैं। सवाल आता है ये
कि निम्न में से कौन सा अंतर्वर्ती जिला नहीं है। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं कि अंतर्वर्ती जिले आखिर हैं कौन कौन से। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं अंतर्वर्ती जिले। तो हमें दिख रहे हैं अंतर्वर्ती जिले, यहां पर आ जाए तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं राजस्थान का हृदय जिसे हम लोग अजमेर कहते हैं, तो ये मध्य में है, तो पहला जिला ये आ गया। इसके पास में दूसरा जिला ये नागौर आपको दिख रहा है, दूसरा जिला अपन ने ले लिया। तीसरा जिला इसके पास में आपको जोधपुर दिख रहा है, ये भी किसी राज्योदेश को नहीं छू रहा है। जोधपुर के नीचे आ जाए नंबर 4 पर तो वो हो जाएगा पाली। इसके नीचे आप लोग देखें नंबर 5 पे तो ये राजसमंद हो गया। अजमेर के पास में चले, यहां देखो टोंक दिख रहा हो आपको, तो नंबर 6 पर टोंक आ गया। टोंक के नीचे हाड़ौती का जिला बूंदी, ये भी किसी को नहीं छूता, 7 ही हो गए। और यहाँ पर देखिए हाँ जयपुर तो स्पर्श कर रहा है, लेकिन दौसा जो है वो किसी भी राज्य और देश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। तो इस तरीके से राजस्थान के जो अंतर्वर्ती जिले हैं, जो मध्यवर्ती जिले हैं, वो कितने हैं? 8 हैं। और वो 8 जिले कौन कौन से हैं वो मैं आपको एक बार इस तरफ बताता हूं, देखिए ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए मैं इसका एक तरीका आपको बता दूं। तरीका याद करने का इसका यह है कि पहले तो जिले लिख लो साहब। तो पहला जिला मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, और वो जिला मैंने कौन सा लिख दिया भाई साहब? अजमेर लिख दिया। अजमेर के बाद दूसरा वाला जिला मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया, और वो जिला कौन सा हो गया भैया? पाली हो गया। पाली के बाद तीसरा जिला जो हम लोगों ने लिया है, और वो जिला मैं ले रहा हूं आप लोगों के लिए, वो कौन सा लिया? नागौर ले लिया। नागौर के बाद चौथा जिला हम लोगों ने लिया, और वो हो गया राजसमंद। राजसमंद के बाद अपन ने जोधपुर को लिया। जोधपुर के बाद दौसा को उठा लो। दौसा के बाद नंबर 7 पे अपन बूंदी को ले लेते हैं, और नंबर 8 अपन ने ले लिया यहां पर टोंक। तो ये पूरे 8 जिले आ गए। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप नक्शे में तो आपने अलग तरीके से बताया था और यहाँ पर आप अलग तरीके से लिख रहे हो। पहले आपने अजमेर को लिख दिया, फिर पाली को लिख दिया, नागौर, राजसमंद, जोधपुर, दौसा, बूंदी और टोंक। तो ऐसा मैंने इसलिए किया कि मैं आपको एक तरीका बताना चाहता हूं, और तरीका यह है, इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला मैंने बना रखा है। देखो आप लोग है ना अपना तो याद कर सकते हो, अपना के बाद राजा याद कर लो, बस राजा को ना राजो कर दो। तो अपना राजो दो, और राजा किससे मांग रहे हो आप? एक तो बूंदी से मांग रहे हो, और दूसरा किससे मांग रहे हो? टोंक से मांग रहे हो। तो इस लाइन को आपको एक बार पढ़ना है, रिपीट करना है। तो मैंने क्या लिखा? अपना राजो दो, बूंदी टोंक। चलिए तो देखिएगा भैया, आ से पहला जिला अजमेर, दूसरा पाली, तीसरा नागौर, चौथा राजसमंद, 5वां जोधपुर, 6ठा दौसा, 7वां बूंदी और 8वां टोंक। तो राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले याद करने का ये बहुत सिंपल सा तरीका है जो मैंने आपको बताया, अपना राजो दो, बूंदी टोंक। तो अब तो ये याद रहेगा सभी को लगभग। चलिए ठीक है, इसी क्रम में अपन आगे बढ़ते हैं, एक और चीज अपन देखते हैं। राजस्थान का वो जिला कौन सा है जिसे सर्वाधिक जिलों की सीमा छूती है? अब सवाल अपन ने क्या बनाया कि राजस्थान का वो जिला बताओ जिसे सर्वाधिक जिलों की सीमा स्पर्श कर रही है। तो इसका जो आंसर है ना वो है पाली। क्या आंसर है इसका? पाली। तो पाली एक ऐसा जिला है जिसे सबसे ज्यादा 8 जिलों की सीमा स्पर्श करती है। कितने जिलों की सीमा स्पर्श करती है? 8 जिलों की सीमा पाली को स्पर्श करती है। अब देखिएगा ये 8 जिले कौन कौन से हैं। सबसे पहले नंबर 1, ये पाली अपन को नजर आ रहा है, तो मैं यहां से शुरू करता हूं। तो पाली को छूने वाला पहला जिला है अजमेर। अजमेर के पास में दूसरा जिला है नागौर। नागौर के पास में तीसरा जिला है जोधपुर। जोधपुर के बाद अगर अपन चलेंगे तो दिख रहा है आपको कौन? बाड़मेर। बाड़मेर के नीचे है जालोर। जालोर से नीचे है सिरोही, नजर आ रहा है अपन को? सिरोही के पास में नीचे की तरफ यहां पहले उदयपुर आ जाएगा, और उदयपुर के बाद फिर आ जाएगा राजसमंद। भीलवाड़ा जो है वो पाली को स्पर्श नहीं करता, ये अजमेर का टुकड़ा है जो आपको नजर आ रहा है। तो भीलवाड़ा ध्यान रखना पाली को स्पर्श नहीं करता है। तो पाली को जो स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या है वो है कितने? 8 जिले हैं जो पाली की सीमा को स्पर्श करते हैं। अब देखिएगा वो 8 जिले कौन कौन से हैं, हम इसको जानते हैं। एक छोटा सा तरीके से मैं आपको इसको बता देता हूं। देखिएगा, तो पाली को छूने वाले 8 जिले, तो ये हम लोगों ने एक पाली बना लिया। चलिए यहां से अपन चलते हैं नंबर 1। तो इस जगह सबसे पहला जिला जो मैंने आप लोगों को बताया था पाली को स्पर्श करने वाला, वो जिला कौन सा बताया था मैंने?
अजमेर है जो पाली की सीमा को छू रहा है। अजमेर के पास अगर हम लोग यहाँ पर आए थे तो दूसरा जिला जो मैंने आप लोगों को बताया था, और वो जिला कौन सा बताया था, नागौर है। नागौर से आगे बढ़ेंगे, तीसरा जिला जो पाली की सीमा को स्पर्श कर रहा है, और वो जिला कौन सा है, जोधपुर छू रहा है। जोधपुर के बाद अपन आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो अगला जिला पाली की सीमा को स्पर्श कर रहा था वो बाड़मेर मैंने आपको बताया था। बाड़मेर के नीचे आप आ जाएंगे, जिला जालोर आपको मिल जाएगा। जालोर के पश्चात अगला जिला सिरोही है, जो पाली की सीमा को छूता है। फिर अपन और आगे चलेंगे तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारा उदयपुर, और अंत में जिला हम लोगों ने देखा था, और वो जिला कौन सा था, राजसमंद है, जो पाली की सीमा को स्पर्श करता है। तो नक्शे के हिसाब से अगर चलोगे ना तो गलती होने की चांसेस बहुत कम रहेगी। अब देखिए नक्शा अगर दिमाग में उतार लिया, देखो सबसे पहला अजमेर, अजमेर से नागौर, नागौर से जोधपुर, जोधपुर से बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर और राजसमंद। तो ये 8 जिले हैं जो पाली की सीमा को स्पर्श करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए अपन। बिल्कुल मैं राजस्थान की आपसे बात कर रहा हूं, केवल नक्शे को लेकर आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, बस नक्शे के अलावा मैं कोई और बात आज आपसे नहीं कर रहा हूं। तो देखिए, हाँ अंत में मैं आपको आज नक्शा भरना भी सिखा दूंगा कि राजस्थान का मैप किस तरीके से भरा जाता है। देखिएगा, अब हम लोग थोड़ा सा देख लें हमारी बॉर्डर पर कि पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है, उधर कौन है। तो देखिएगा, तो इसी में आपको बताता हूं मैं। चलिए देखिए, सबसे पूरब में जिला जो नजर आ रहा है आपको, वो जिला नजर आ रहा है कौन सा, धौलपुर दिख रहा है क्या। चलिए, तो ये सबसे पूरब में जिला है आपका धौलपुर। कौन सा जिला है, धौलपुर। और धौलपुर में भी सबसे लास्ट में जो तहसील है ना, उस तहसील का नाम है राजाखेड़ा तहसील। कौन सी है, राजाखेड़ा तहसील। और इस राजाखेड़ा तहसील में सबसे अंत में जो गांव मिलने वाला है ना आपको, वो गांव कौन सा है, सिलाना। तो अगर पूछेगा कि राजस्थान का पूर्वोत्तम बिंदु बताओ, सिलाना गांव, राजाखेड़ा तहसील, और जिला कौन सा लगेगा, धौलपुर हो जाएगा। चलिए पश्चिम में आ जाते हैं। तो पश्चिमतम जिला नजर आ रहा है आपको, और वो जिला कौन सा है, जैसलमेर है। और जैसलमेर में सबसे अंत में जो तहसील आपको मिलेगी वो सम मिलेगी, और सम तहसील में सबसे अंत में जो गांव आपको मिलेगा ना, वो गांव कौन सा मिलेगा, कटरा। तो अगर पूछेगा कि राजस्थान का पश्चिमतम बिंदु बताइए, कटरा, सम तहसील, और जिला कौन सा लगेगा आपका, जैसलमेर। उत्तर में आ जाते हैं, तो उत्तर में देखो बाहर निकला हुआ जिला श्री गंगानगर है, तहसील भी खुद गंगानगर है। और यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं तो गांव जो आपको मिलेगा ना, उस गांव का नाम है कोणा। क्या नाम है इसका, कोणा। तो ये उत्तरतम बिंदु हमारा हो गया कोणा। दक्षिण में देखें जिला है बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा के अंदर अगर मैं आपसे बात करूं तो तहसील जो आपको मिलेगी वो है बोरकुंड तहसील। सॉरी, बोरकुंड तो आपका गांव है, और तहसील जो है वो है आपकी कुशलगढ़। कौन सी है ये, कुशलगढ़ तहसील। तो कुशलगढ़ तहसील में जो गांव आपको मिलेगा वो गांव कौन सा है, बोरकुंड आपका गांव हो जाएगा आपका। ठीक है, तो देखिए एक बार इस चीज को हम लोग देख लें, ध्यान दीजिएगा आप लोग इधर। देखिए, तो अगर पूछेगा कि राजस्थान का जो पूर्वोत्तम जिला है, तो पूर्वोत्तम जिला हम लोगों ने देखा कि पूर्व में जिला कौन सा बताया था मैंने, धौलपुर। धौलपुर में तहसील कौन सी, राजाखेड़ा, और गांव कौन सा लगता है आपका, सिलाना लगता है। पश्चिम में आ जाइएगा, पश्चिमतम जिले की अगर हम लोग बात करेंगे तो पश्चिमतम जिला मैंने आपको बताया, यहाँ पर जिला कौन सा बताया था मैंने, जैसलमेर। जैसलमेर के अंदर तहसील कौन सी बताई, सम, और गांव कौन सा बताया मैंने, कटरा। तो पश्चिमतम बिंदु कौन सा गांव हो गया, कटरा। उत्तर में आ जाइएगा, तो उत्तरतम जिला हम लोगों ने देखा था, वो जिला कौन सा था, श्री गंगानगर, और तहसील भी श्री गंगानगर, और गांव कौन सा था, कोणा। तो राजस्थान का उत्तरतम बिंदु कौन सा गांव हो जाएगा, कोणा हो जाएगा। दक्षिण में आ जाएं, तो दक्षिणतम जो जिला हम लोगों ने देखा था, और वो जिला कौन सा देखा था, बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा के अंदर अगर मैं आपसे बात करूं, तहसील कौन सी बताई थी मैंने, कुशलगढ़, और गांव कौन सा बताया था, बोरकुंड। तो इस तरीके से राजस्थान के चारों बिंदु हम लोगों ने देखे। ध्यान देना। तो बात करते हैं हम लोग हमारे राजस्थान के पूर्व में अंतिम बिंदु क्या है, पश्चिम में क्या है, उत्तर में, दक्षिण में। तो मैंने आपको बता दिया वो कौन कौन से बिंदु है। अब मैं इसकी ट्रिक आपको बताने वाला था। देखिए ट्रिक हम लोग देखें, ट्रिक अपन को कैसे देखना है। सबसे पहले
अपन ने पश्चिम से स्टार्ट किया और क्लॉकवाइज चलते हुए अपन इस तरीके से कहाँ गए, उत्तर में। उत्तर से इसी तरीके से चलते हुए अपन कहाँ पर आ गए, पूर्व में। और पूर्व से आगे चलते हुए अपन कहाँ गए, दक्षिण में, है ना। तो यहां से देखो ध्यान रखना, अब मैं एक चीज लिख रहा हूं उसको ध्यान रखना। यहां से स्टार्ट किया ना, पश्चिमतम बिंदु कट रहा है, तो एक शब्द लिखा मैंने यहां पर कटा। यहां गया ऊपर तो यहां पे लिख दिया मैंने कोना। इस जगह पर आ गया तो यहां पर हो गया आपका सिला, और यहां पे लिख दिया मैंने बोरा। तो बोलो याद कर सकते हो क्या, कटा, कोना, सिला, बोरा। तो कटा से अगर बात करूं, कटा से पश्चिमतम बिंदु कटरा, कोना से हो जाएगा आपका कोणा, सिला से हो जाएगा हमारा सिलाना, और बोरा से हमारा क्या हो जाएगा, बोरकुंड हो जाएगा। अब सवाल करेगा कि राजस्थान का पश्चिमतम बिंदु बताओ, कटरा, उत्तरतम बताओ कोना, पूर्वोत्तम बताओ सिलाना, और दक्षिणतम बताओ, तो वो हो जाएगा हमारा बोरकुंड हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी राजस्थान के सामान्य परिचय से लेकर राजस्थान के नक्शे से लेकर जो पहली क्लास हम लोगों ने जानी। कल हम लोग बात करेंगे राजस्थान के सामान्य परिचय को और आगे बढ़ाते हुए इसको हम लोग देखेंगे इस संदर्भ में कि राजस्थान को राजस्थान नाम किसने दिया, कब दिया, और राजस्थान का क्षेत्रफल के आधार पे कौन सा स्थान है। स्थिति को लेकर बात करेंगे, विस्तार को लेकर बात करेंगे, और राजस्थान की जनसंख्या को लेकर भी हम लोग बातचीत करेंगे। और इसी क्रम में आगे हम लोग एक एक चैप्टर पढ़ते हुए चलेंगे। तो आशा करता हूं आपको ये क्लास पसंद आई होगी। आपका अपना दोस्त वसीम खान, धन्यवाद।